हेलो साथियों, हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच मैं एक बार पुनः आ चुका हूं। साथियों, मेरी प्यारी सिस्टर, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीटीएससी 10,709 एएनएम के रिगार्डिंग आप लोग अपडेट जानना चाह रहे थे और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आप लोग पूछ रहे थे कि सर आखिर बताइए कि किसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप लोग को मैं ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, जो कि ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है बीटीएससी के माध्यम से। उसमें क्लियर लिखा गया है कि किसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग बिल्कुल रूप से समझ सकते हैं, काउंसलिंग में होगा बिल्कुल रूप से इन कैंडिडेटों का दिक्कत। ये भी आप लोग को मैं दिखा देता हूं क्योंकि स्पष्ट सारा चीज़ क्लियर किया गया है। मैं चाहता हूं कि पूरी डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में दूं, ऑफिशियल नोटिस दिखा करके, जिससे कि आपको भी यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर बिल्कुल रूप से किन कैंडिडेटों का रिजल्ट नहीं आएगा और किन कैंडिडेटों को काउंसलिंग में दिक्कतें हो सकती है। पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। साथियों, आप लोग के पास ये नोटिस बिल्कुल रूप से होगा या फिर आप लोग ये नोटिस देखे होंगे 3 मार्च 2023 को डेट में, जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के माध्यम से आवश्यक सूचना जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या 7/2022 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग, तब जाकर के ये नोटिस जारी किए गए थे। और यहाँ पर सारा डिटेल्स बीटीएससी के माध्यम से वेबसाइट पर दिया गया था, स्कूटनी वाला रिजल्ट तैयार करके, और बताया गया था कि स्कूटनी कर दिया गया। और आप लोग उसमें देख लीजिए कि कहाँ पर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल खोला गया था और सारे कैंडिडेट, आपको कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कतें थे, आपत्ति दर्ज करना था, तो वो आप लोग आपत्ति दर्ज किए थे 7/3/2023 से लेकर के 17/3/2023 तक आप लोग किए थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसका रिजल्ट नहीं आएगा, किसको काउंसलिंग में दिक्कत होगा। मेन पॉइंट यही है और इसी को आप लोग को समझना होगा। तो चलिए मैं आपको इस नोटिस के माध्यम से आपको सारी जानकारी कंप्लीट रूप से दिखा देता हूँ और आगे होगा क्या वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलिएगा तो यहाँ पर बिल्कुल रूप से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझ ले। यानी कि आपत्ति जब दर्ज करना था उन सभी कैंडिडेटों को कहा गया था और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोग यहाँ से क्लियर होकर के समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंधन प्रमाण पत्र बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित नहीं होने के कारण अयोग्य किया गया है। यानी आपने समझ गया अयोग्य किया गया। अयोग्य क्यों किया गया? तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं रहने के कारण अयोग्य। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर जरूरी है? तो 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो ये तो लगभग सभी कैंडिडेटों के पास होगा बिल्कुल रूप से। दूसरी बात, एएनएम की यहाँ पर हम बात करेंगे तो एएनएम 2 ईयर का होता है, तो दोनों ईयर का, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास सर्टिफिकेट होता है जिसे डिप्लोमा बोलते हैं, सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, वो रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो यहाँ पर जो आपके ये इंपॉर्टेंट अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र था, तो यही अगर आपके पास अगर होंगे 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एएनएम का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगे। जो कैंडिडेट ये डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए हैं उन कैंडिडेटों को अयोग्य कर दिया गया, यानी कि उसका तो अब रिजल्ट ही नहीं आएगा। बिल्कुल रूप से निश्चिंत रहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया होगा तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग। साथ ही दूसरा पॉइंट इसमें एक और लिखा हुआ है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंधन प्रमाण पत्र बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एएनएम हुआ, अभी मैंने तुरंत आपको बताया। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसका जो निबंधन है, इसी को इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ये आपको बिहार परिचारिका निबंधन परिषद यानी कि बीएनआरसी से होना चाहिए। अब जो अदर राज्य के हैं और वो बीएनआरसी में अगर उसने नहीं ट्रांसफ़र किया होगा पहले से, तो उसको यहाँ पर अयोग्य कर दिया गया है, उसका अब रिजल्ट ही नहीं बनेगा, काउंसलिंग लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। तो ये दोनों कैंडिडेट अभी सावधान हो जाए, आपका नाम यहाँ पर काउंसलिंग में आने की थोड़ा भी चांसेज नहीं के रूप में बनते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपका कोई यहाँ पर नाम आने की चांसेज नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर 1-2 कारण और है जिसकी वजह से आपको अयोग्य किया जा सकता है और अयोग्य किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेटों को ऑब्जेक्शन टाइम में हमने देखा था, आप लोग भी देखे हैं। कौन कौन से कारण, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट मैं ले लेता हूं कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। डिप्लोमा यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मार्कशीट,
मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन अपलोड किया गया है। ठीक है, ये समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझिए, आप लोग को क्लियर हो जाएंगे अयोग्य करने का। डिप्लोमा अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन अपलोड करना है। ये मैं एएनएम की बात कर रहा हूँ, एएनएम का डिप्लोमा, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन। अब कैंडिडेट क्या क्या है, मार्कशीट की जगह पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जगह पर मार्कशीट अपलोड कर दिया, रजिस्ट्रेशन की जगह पर मार्कशीट कर दिया, मार्कशीट की जगह पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी कि सारा उल्टा पुल्टा अपलोड कर दिया। अब जो कैंडिडेट उल्टा पुल्टा अपलोड किया है, जिसके मार्कशीट की जगह पर डिप्लोमा, डिप्लोमा की जगह पे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की जगह पर सर्टिफिकेट, तो उन कैंडिडेटों को भी अयोग्य किया गया है। उनको भी यहाँ पर रिजल्ट में नाम बनने का कोई चांसेज नहीं बनते हैं, क्योंकि वो सारे कैंडिडेट उल्टा पुल्टा किया है। और ऑब्जेक्शन के टाइम में उन कैंडिडेटों के बारे में भी यहाँ पर क्लियर रूप से लिखा हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया अयोग्य किया गया है। आप देख लिए, निबंधन प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण और शैक्षणिक योग्यता नहीं रहने के कारण, और डिस्क्वालीफाई भी किया गया है। आप लोग देखे होंगे जो सर्टिफिकेट को उल्टा पुल्टा अपलोड किए हैं, गलत जगह उल्टा करके अपलोड किए हैं, तो इस कारण से भी अयोग्य किया गया। अब यहाँ पर आप लोग बिल्कुल रूप से समझ लीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है उपर्युक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन, कोटि परिवर्तन, उच्चतर योग्यता का लाभ, कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप लोग जो कैंडिडेट को अयोग्य कर दिया गया है, जिन कैंडिडेटों को अयोग्य कर दिया गया है, किस किस कारण से, तो सर्टिफिकेट उल्टा डालने से, मार्कशीट सर्टिफिकेट गलत डालने से, शैक्षणिक योग्यता सही से नहीं डालने से, इस कारण से अगर आपको अयोग्य किया गया है तो इस कैंडिडेट का कोई आपत्ति आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा। जब विचार ही नहीं किया जाएगा और अयोग्य कर दिया गया, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर बनने की कोई चांसेज नहीं के बराबर बनते हैं। अब आप लोग इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें लगता है कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों, अब जिन कैंडिडेटों का अगर यहाँ पर नहीं आते हैं तो उन कैंडिडेटों को परेशान नहीं होना है। अभी एएनएम की फिर से एक बार नई वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल रूप से आप लोगों को परेशान नहीं होना, और अच्छी तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा। नोट्स नहीं लिए तो नोट्स लेकर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बातें समझ गए होंगे। बाकी और भी कुछ जानकारी आप लोग को देना है, जो मैं लगातार बैक टू बैक वीडियो बना करके आप लोग को दूंगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। ये नोटिस वेबसाइट पर है, आप लोग जाकर के खुद से भी पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। वीडियो को कमेंट करिएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, थैंक यू, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ, थैंक यू।